राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सावन सोमवार का व्रत कैसे करें शुरू, क्या है सही विधि और व्रत की कथा क्या है, जानिए। सावन का सोमवार इस साल 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। अगर आप भी इस साल पहली बार सोमवार का व्रत रखने वाले हैं तो इसका सही नियम क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, आइए जान लेते हैं। कैसे करें सावन सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रवण, मार्गशीर्ष, कार्तिक किसी भी मास से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन श्रवण मास में सोमवार व्रत शुरू करने का अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से स्त्री को पति पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार पूजा विधि विधान। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव व पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। आपको बता दें कि शिव पूजा के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार तथा सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको श्रवण सोमवार की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रवण सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थे। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव कर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, इसलिए मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्याय भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखा शिव जी ने महाराज कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुखी हुई। वह पहले की जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार किसी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि बालक का विवाह कर दिया जाए। पिता ने बोले कि अभी इसका विवाह मैं
पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ आज्ञा कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे आज्ञा कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार चार के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गई। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा कहकर विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य की बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ पढ़ने। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी जब अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने आज्ञा कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने आज्ञा रखाया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो आज्ञा का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से आज्ञा का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी ने उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखी है, रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार कहने पर आग्रह करने पर शिव जी उसको जीवित वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी
प्रकार आज्ञा कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने आज्ञा प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी बड़ी खतिदारी की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़कियों और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हम वहाँ पर आकर उन्होंने आज्ञा प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खतिदारी की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसलिए कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करते हैं, अर्थात इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्या मनोकामना